पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से दो मायूस कुन खबरें हैं। एक तो वो जब पाकिस्तान टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगी तो उसमें उन्हें कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और दूसरा जो अहम चीज़ है और दूसरी जो अहम नुक्ता है वो ये है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर पाकिस्तान टीम डार्विन में बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ 2 4 रोज़ा मैच खेलेगी। पहले 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि कल यानी कि जुम्मा से एक और आखिरी 4 रोज़ा मैच उसका आगाज़ होने जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने वहाँ पर 2 वनडे और टॉप एंड T20 सीरीज़ खेलनी है, जिसमें मजमूई तौर पर 9 टीमें हिस्सा लेंगी। अब इस टूर से पहले जो पाकिस्तान के फैंस की निगाहें हैं वो पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के ऊपर मरकूज़ हैं जो कि पाकिस्तान टीम में किसी बड़े प्लेयर की रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं। गो के ये अलग बात है कि पाकिस्तान के बैकअप में उतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के शायकीन की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान टीम के मौजूदा तमाम खिलाड़ियों से नाराज़ है, जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम को एशिया कप 2023, वर्ल्ड कप 2023 और T20 वर्ल्ड कप 2024 में शिकस्त हुई, दौरा ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त हुई। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के हाथों, आयरलैंड के हाथों, अमेरिका के हाथों शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अब उसके मुतबादल के तौर पर जिन जिन प्लेयर्स को देखा जा रहा है उनमें जहां दीगर बॉलर शामिल हैं या दीगर बैट्समैन शामिल हैं, उनमें शाहनवाज़ धानी भी शामिल हैं। शाहनवाज़ धानी के हवाले से हमेशा सिंध कार्ड भी खेला जाता है कि चूँकि सिंधी प्लेयर है इसलिए उसको मौके नहीं मिल रहे, चांस नहीं मिल रहा। ये एक लंबी और अलग बहस है, लेकिन अहम बात यह है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर वो पाकिस्तान शाइन्स की नुमाइंदगी कर रहे थे और आखिरी इनिंग्स में 3 विकेटें हासिल करने में भी कामयाब रहे थे, अब वो अनफिट होकर इस पूरे टूर से बाहर हो चुके हैं। और ये शाहनवाज़ धानी के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसे मौके पर वो अनफिट हुए हैं जहाँ पर वो रिदम भी हासिल कर चुके थे, और अगर कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देते तो शायद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में उनका नाम भी आ सकता था, क्योंकि गुज़श्ता जो हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेली गई है उसमें उनकी औसत लेवल की परफॉर्मेंस रही, लेकिन प्रेसिडेंट कप में शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाते हुए टॉप विकेट टेकर होने का एजाज़ भी पाया था। शाहनवाज़ धानी के हवाले से ये कहा जाता है कि वो शॉर्ट पिच गेंदें ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो हरीफ बैट्समैन हैं वो उन्हें जल्दी भांप लेते हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी नाकामी की एक वजह यह भी है। लेकिन हालिया अरसे में ये भी देखने में आया है कि शाहनवाज़ धानी ने अपनी तकनीक के ऊपर बहुत काम किया है। अब यहाँ पर PCB के लिए भी बहरहाल ये सवाल या निशान मौजूद है कि हमारे जो फिजियो हैं या हमारा जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वो इतना नाकारा हो चुका है कि हर टूर में हमें इस तरह की कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है कि हमारा फ़लाँ खिलाड़ी अनफिट हो गया। ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स की बात नहीं है, हत्ता कि हमारे बैट्समैन भी अनफिट होते रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर के साथ ये तसलसल से ये हो रहा है। कभी नसीम शाह अनफिट हैं तो कभी शाहीन शाह अनफिट हैं, कभी खुर्रम शहजाद के बारे में मुज़दाद इस तरह खबरें आती हैं कि उनकी फ़िटनेस सही नहीं है। तो अब शाहनवाज़ धानी की अनफिट होने और टूर से बाहर होने की खबर सामने आ चुकी है। इसके हवाले से PCB को लाजमी तौर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह नहीं चल सकती हैं। ये यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हो रही है, कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, या फिर हमारे प्लेयर उस तरह की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तवत्तर के साथ हमारे प्लेयर्स अनफिट हो रहे हैं। हारिस रऊफ़ की फ़िटनेस के हवाले से भी सवाल निशान मौजूद रहा है। इस तरह पाकिस्तान के जो बाकी पेसर्स हैं उनके बारे में हमेशा ये बात सामने आती है कि वो 100% फ़िट नहीं है। शादाब खान भी एक हमेशा इंजरी कैरी करते हैं। इस तरह और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पूरे तरह फ़िट नहीं है, हत्ता कि मोहम्मद रिजवान भी फ़िट नहीं है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेंगी कि दर हकीकत मसला कहाँ आ रहा है। खिलाड़ी इनफरादी तौर पर कुछ गलत कर रहे हैं या उन्हें सही गाइड करने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट में कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है, इंजरीज़ दुनिया भर में हर टीम के साथ होती हैं, लेकिन जिस तवातर के साथ पाकिस्तान को इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उसको देखकर लगता ऐसा है कि शायद ये मसला हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही है, और ये चीज़ अब सोचना पड़ेगी। और दूसरी बात, दौरा ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर पाकिस्तान की मेन टीम यानी कि मेन हमारी जो कौमी टीम है वो नवंबर में जब वहाँ टूर करेगी तो मेज़बान टीम के कई टॉप प्लेयर्स शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना खेलें। ये एक वेबसाइट ने दावा किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और वहाँ की मैनेजमेंट ये समझ रही है कि उसके फ़ौरी बाद चूँकि इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है,
इसलिए अपने मल्टी फॉर्मेट जो प्लेयर्स हैं, जो हर फॉर्मेट खेलते हैं, उनको T20 और वनडे सीरीज़ से आराम दिया जाएगा। T20 सीरीज़ से तो लाजिमी आराम दिया जाएगा, हो सकता है कि वो वनडे सीरीज़ में भी ना खेलें, और इसकी वजह से इस सीरीज़ का जो मज़ा है वो फीका पड़ सकता है। लेकिन जहाँ तक ऑस्ट्रेलियावी टीम की बात है तो उनके पास बैकअप में इतने ज़्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान की टीम का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये हमने माजी करीब में देखा, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 20 टीमें भेजी और वो भी पाकिस्तान से जीत कर गईं। और 2022 की जो सीरीज़ थी उसमें मोइन अली की क़यादत में एक ऐसी टीम आई थी जिसके 7 प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप तक नहीं खेले थे, लेकिन यहाँ पर वो 7 T20 मैचेस की सीरीज़ 4-3 से जीत कर गए थे। तो ये एक तरह से कह तो सकते हैं कि सीरीज़ का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को इस खुशफहमी में नहीं आना चाहिए कि अगर उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उनके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनकी सूरत हाल हमारे जैसी है। तो ये चीज़ें हैं, 2 बड़ी अपडेट्स हैं, एक तो शाहनवाज दानी के अनफिट होने की, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के कई टॉप प्लेयर्स उस सीरीज़ से बाहर हो जाएंगे।